यूपी टेट की तैयारी करने वाले प्रशिक्षुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला को वस्तुनिष्ठ रूप में लेकर के आज इस श्रृंखला को पढ़ा जाता है। पहला प्रश्न है, विकास के कितने पक्ष हैं? तो विकास के जानते हैं, विकास के 5 पक्ष हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास। इस प्रकार से विकास के 5 पक्ष हैं। दूसरा प्रश्न है, योजना विधि किसकी देन है? तो योजना विधि जो है वो किलपैट्रिक की देन है। तो योजना विधि किलपैट्रिक की देन है। तीसरा प्रश्न है, पावलोव कहाँ के निवासी थे? जैसा आप जानते हैं, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करने के लिए ये जाने जाते हैं। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, व्यक्ति की सामाजिकता से यानी सामाजिक विकास मापा जाता है समाज मिति से। सामाजिक विकास मापने की विधि है वो समाज मिति है। अगला प्रश्न है, संबद्ध प्रतिक्रिया। संबंध प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया जो है वो एसआर थियरी है थार्नडाइक की। लेकिन अगर संबद्ध प्रतिक्रिया होता तो संबद्ध प्रतिक्रिया जो है वो पावलोव का है संबद्ध प्रतिक्रिया। लेकिन यहाँ पर पूछा गया संबंध प्रतिक्रिया, तो संबंध प्रतिक्रिया जो है वो थार्नडाइक की थियरी का नाम है। अगला है, क्रिस्टलीय बुद्धि किसने बताई है? तो जैसा आप जानते हैं कि बुद्धि के प्रकार तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि ये कैटल ने बताया था। तो वही जो है ठोस बुद्धि को ही क्रिस्टलीय बुद्धि कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय बुद्धि ये कैटल ने बताया है। प्रकार्यवाद के जनक हैं, प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स हैं। फ्रायड की देन क्या है? फ्रायड ने मन के प्रकार बताए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो थार्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे थार्नडाइक। इस प्रकार से 10वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम मानव प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित हुई और विलियम बुंट ने पहली मानव प्रयोगशाला स्थापित की 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली मानव प्रयोगशाला स्थापित हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में मनोविज्ञान लाने का श्रेय किसे माना जाता है? तो के.एम. मुंशी को माना जाता है। भारत में मनोविज्ञान लाने का श्रेय के.एम. मुंशी को माना जाता है। मानवतावाद के जनक हैं रोजस। साइकी शब्द किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। किस शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया था? ये 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में। व्यक्ति इतिहास विधि के जनक टाइडमैन। अरस्तु ही मनोविज्ञान के जनक हैं, किसने बताया? केलर ने बताया। व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं वाटसन व्यवहारवादी हैं। उन्होंने कहा तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे वैज्ञानिक, डॉक्टर या चोर भी बना सकता हूँ। ये वाटसन का कथन था। ये व्यवहारवादी माने जाते हैं, व्यवहारवाद को बढ़ाने वाले वाटसन हैं। आगे है, मनोविज्ञान शब्द किसकी देन है? तो मनोविज्ञान शब्द जो है रुडोल्फ गोल्फ ने बताया है। गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था और भ्रूणी अवस्था। 20वां प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये किसका कथन है? ये मॉर्गन का कथन है। मनोविज्ञान की शाखा है सामान्य मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ये सभी जो है मनोविज्ञान की शाखा है। आर्य सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, इसको किसने दिया था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया था। आत्मज्ञान सेल्फ कॉन्सेप्ट किसकी थियरी है? वो मास्लो की है। तलरूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। स्वप्न विश्लेषण सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। फ्रायड ने स्वप्न विश्लेषण सिद्धांत दिया था। इस प्रकार से ये 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। यूपी टेट की तैयारी करने वाले प्रशिक्षुओं के लिए सीडीपी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहा, जिसको आप वस्तुनिष्ठ रूप में पढ़कर तैयार कर सकते हैं।